आइए क्या बोल रहा है, पहला सवाल देखते हैं। 121 नंबर के साथ शुरुआत करना है। 121 क्या बोलता है जरा देखिएगा। आते हैं, लगाते हैं रिकॉर्डिंग। लग चुका है रिकॉर्डिंग। आइए देखिएगा, पहला सवाल बोल रहा है आपका, है ना, कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी थी। तो पंचायती राज के लिए संबंधित समिति कौन सा था? तो पंचायती राज के लिए जो है कि आपको था बलवंत राय मेहता जो है कि आपको समिति था। देखिए बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे, ये कब आता है बलवंत राय मेहता समिति? 1957 में आता है। कब आता है? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आता है। उसके बाद चल के 1970 में एक समिति आता है, जिस समिति का नाम होता है अशोक मेहता समिति। तो कौन सा अशोक मेहता कब आता है? तो 1977 में जो है कि आपको 77 में अशोक मेहता समिति आता है। उसके बाद जो है कि एक समिति आता है, इसका नाम होता है जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति ये कब आता है? जीवी के राव 1985 में आता है। कब आता है? 1985 में आता है। उसके बाद एक आता है LN सिंधवी समिति। कौन सा समिति? सिंधवी जो है कि आपको, ये कब आता है? 1986 में जो है कि आपको सिंधवी समिति जो है कि आपको आता है। क्लियर है ना? सिंधवी समिति जो है कि सर आपको आता है। तो शिवनाथ ये सर, चारों। हाँ बोलिए। ये नीचे दिया हुआ लेकिन डेट नहीं दिया हुआ, नीचे कीजिए ना, डेट अच्छा नहीं है। दिया हुआ है, चलिए तो दिया हुआ है तो हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक तो है, हाँ दिया तो है ना, दिया डेट है। नहीं है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, है ना, जीवी के राव, LN सिंधवी, है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है कि आपको हो गया। उसके बाद अशोक मेहता जो है कि कब का था? 1977 का, है ना। उसके बाद जीवी के राव समिति जो है कि आपको 1985 का, और LN सिंधवी 1986 का, 86 का, है ना। 86 ठीक है। अब बलवंत राय मेहता 1957 में बलवंत राय मेहता। सॉरी, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि अन्न अन्न जो है कि आपको दाता वाला समिति हनुमंत राय जो है कि आपको समिति मल्होत्रा समिति, ये जो है कि आपको किससे था? तो ये मल्होत्रा समिति का संबंध जो है कि बीमा क्षेत्र से संबंधित था। और सहकारिता आयोग की बात करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध के लिए कौन सा? तो ये सहकारिता आयोग जो है कि आपको होने वाला है। और सच्चर आयोग की बात करेंगे, सच्चर आयोग है मुसलमानों के पिछड़ेपन से दूर करने के लिए सच्चर आयोग का गठन किया गया था। और रैखी समिति की बात करेंगे, अप्रत्यक्ष कर के लिए कौन सी समिति था? रैखी समिति जो है कि आप अप्रत्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 122वां सवाल। 122वां सवाल बोलता है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया? अंतरराज्यीय परिषद का गठन सहकारिता समिति के सिफारिश पर, है ना। चलेगा, ठीक ना। सहकारिता समिति, अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में सहकारिता समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 263 में किसका चर्चा है? तो अंतरराज्यीय परिषद का जो है कि आपको चर्चा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 262 में किसकी चर्चा है? 262 में, तब बताइए क्या होगा? हाँ, नदी जल विवाद जो है कि आपको होने वाला है 262 में जो है कि आपको होगा। संतानम समिति का गठन की बात करेंगे, 1962 में संतावन समिति का गठन किया गया। और ये संतावन समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, है ना, 1964 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। नियोगी समिति का गठन जो है कि आपको ईसाई मिशनरियों के गतिविधियों पर जो है कि आपको किया गया था। और राजमन्नार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य संबंध पर 22 सितंबर 1969 ईस्वी को किया गया था। और इन आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की क्या की थी? सिफारिश जो है कि आपको किया था। अब आते हैं 2019 का पेपर को देखना शुरू करते हैं। 2019 का पेपर जो है कि देखिएगा, 2019 का पेपर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार में कौन जो है कि आपको चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो उन्हें 1833 का होगा। क्या होगा? 1833। चलेगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको था। और वही आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कि आपको कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि आपको था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कि आपको कहा गया। तो पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया कौन से एक्ट के तहत? 1773 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग के तहत जो है कि आपको किया गया। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो है कि आपको बने थे। उसके बाद 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल जो है कि आपको कहा जाने लगा, और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले जो है कि आपको क्या बने? गवर्नर जनरल जो है कि आपको बने। उसके बाद 1858 का एक्ट आता है, और 1858 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पद को नाम चेंज करके भारत का क्या कर दिया जाता है? भारत का वायसराय जो है कि आपको कर दिया जाता है। और वायसराय बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है कि आपको थे। क्लियर है? लॉर्ड कैनिंग थे। आगे चलते हैं। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में वायसराय के पद को समाप्त कर यहाँ से फिर से स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कि आपको बना दिया जाता है। और ऐसे होने वाले पहले व्यक्ति कौन होते हैं स्वतंत्र भारत के? लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि आपको होते हैं। और उसके बाद जो है कि अगर भारतीय पूछा जाए तो भारतीय कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। और यही वायसराय या गवर्नर जनरल का पद आगे चल के भारत में क्या बन जाता है? तो राष्ट्रपति का पद बनता है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको बनते हैं। उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 जो है कि शब्द को जोड़ा गया। कितने शब्द को? 3 शब्द को जोड़ा गया। वह शब्द कौन था 3 को प्रस्तावना में? अखंडता। चले, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था। और ये हाँ, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष बोलिए, है ना। और अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया था। प्रस्तावना पूछेगा, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन से देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। बिल्कुल सही है, अमेरिका के। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? प्रस्तावना में 3 प्रकार का 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। कौन सी न्याय? 3 प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो है कि आपको बात कहा गया। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? 5 प्रकार के 5 प्रकार की स्वतंत्रता की जो है कि आपको बात कहा गया। सब कुछ तो बता ही दिए। चलिए आगे चलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। किसको कानून कहते हैं? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है ना। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, ये स्वतंत्रता 5 प्रकार की जो है कि आपको होने वाली है। स्वतंत्रता की बात कर, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि प्रस्तावना के बारे में तो हो ही गया। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा जो है कि आपको कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में कब प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको कब जो है कि स्वीकार या अधिकृत कर लिया गया? किस कब? 22 जनवरी 1947 को जो है कि आपको किया गया था। बिल्कुल सही है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्तावना को क्या कर लिया गया? अंगीकृत जो है कि आपको कर लिया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है 125वां सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और जो है कि बालाश्रम निषेध जो है कि आपको कौन से आर्टिकल में बालाश्रम है? आर्टिकल नंबर 23 में जो है कि आपको बालाश्रम है। आर्टिकल 24 में कौन सा है? आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए हाँ, बाल श्रम निषेध, है ना। बाल श्रम निषेध जो है कि आपको होगा 24 में। और बालाश्रम जो है कि आपको होगा किस में होगा? 23 में होगा। जो भी देखिएगा बेगारी में काम करवाना, है ना, या देखिएगा मानव का जो है कि आपको देह व्यापार करवाना, या मानव को देखिएगा कि बेच देना, है ना, ये सब 23 के तहत जो है कि आपको होता है। और 24 में ये बोला जाता है कि 14 वर्ष से अगर कम उम्र का कोई व्यक्ति या बच्चा है
तो वो कोई भी कल कारखाना में काम नहीं करेगा। अगर कोई कंपनी काम करवाती है तो उस कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी। बाल मजदूर को निषेध किया गया है, आर्टिकल 24 के तहत किया गया है। क्लियर है ना, 24 के तहत किया गया है। जी सर। आर्टिकल 25 से 28 तक आप देखिएगा तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में धर्म, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने की और प्रचार करने की या प्रसार करने की आजादी आपको आर्टिकल 25 देता है। 26 बोलता है कि आप जिस धर्म को मानेंगे उस धर्म का धार्मिक प्रबंधन करेंगे, धर्म संस्थाओं की स्थापना आप 26 के तहत कर सकते हैं। 27 जो बोलता है कि अगर आप कोई धर्म संगठन की स्थापना करते हैं, उसमें अगर कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्ट में जो पैसा आएगा वो क्या होगा, वो टैक्स फ्री जो है कि आपको होगा, क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। आर्टिकल 27 बोलता है। और आर्टिकल 28 बोलता है कि शिक्षा शिक्षा है ना, धार्मिक शिक्षा जो है कि आपको किसी भी सरकारी, जो सरकार के द्वारा चलित स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसमें धर्म की शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। ये कौन से आर्टिकल बोलता है, तो आर्टिकल 28 बोलता है। क्लियर हो गया। तो 25 से 28 तक क्या है, सबके बारे में हमने आपको जिक्र भी कर दिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 126 नंबर सवाल। 126वां सवाल बोलता है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो विधि का निर्माण कौन करता है, संसद करता है। संसद से ही कोई भी कानून बनता है या बिगड़ता है। तो संसद जो है कि आपको लोकतंत्र का मंदिर या लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, तो ये संसद को कहा जाता है। और यह देश में विचार विमर्श, है ना, देश में विचार विमर्श विधि निर्माण का सर्वोच्च संस्था कौन है, संसद जो है कि आपको होता है। और जिस तरह केंद्र में संसद होता है उसी तरह राज्य में कौन होता है, उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। कौन होता है, राज्य में जो है कि आपको विधानमंडल होता है। अच्छा, तीन बात यहाँ से निकल के सामने आता है, देखते हैं कितने लोगों को ये तीन बात पता है। जरा बातों को गौर दीजिएगा। एक है विधायिका, क्लियर है, एक क्या है, एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये तीनों के बारे में आपको थोड़ा अगर बोला जाए कि समझाने के लिए, तो क्या आप समझा सकते हैं तीनों के बारे में। यस सर। हम भुला गए हैं तीनों याद। भुलाना नहीं ना, समझाना है जी, भुलाने के लिए तो। हाँ बोलिए। जो कानून बनाते हैं वो विधायिका, जो उसको लागू करते हैं वो कार्यपालिका, और जो उसका मतलब न्याय देते हैं उस पे, वो न्यायपालिका। चल ठीक, मान लेते हैं कि आपकी बातों को हम सही मान लेते हैं कि कार्यपालिका वो होता है, विधायिका वो होता है जो कानून बनाने में सहयोग करता है। यही कहना चाह रहे हैं। कार्यपालिका वो होता है जो कानून को लागू करवाता है, यही कहना चाह रहे हैं। और न्यायपालिका वो होता है जो आपको सजा या जो है कि आपको संरक्षण करता है, कानून का सजा को दिलाने का काम जो है कि आपको करता है। क्लियर। तो बताइएगा, तो आपको बताना है, तो आपको बताना क्या है जरा समझिएगा। तो बताना है कि इनमें से राष्ट्रपति किसका हिस्सा होंगे, विधायिका के, कार्यपालिका से, न्यायपालिका का। कार्यपालिका का राष्ट्रपति। चलेगा, सुनिएगा, इसीलिए प्रश्न बनता है ना, इसीलिए प्रश्न बनता है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। क्लियर है ना। अच्छा, एक और सवाल सुनिएगा। एक और सवाल है कि यहाँ से एक और सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री जो होता है ये किसका भाग होता है, कार्यपालिका का, विधायिका का या न्यायपालिका का, किसका भाग होता है। प्रधानमंत्री सर कार्यपालिका के जो है कि आपको सही हो गया, कार्यपालिका के जो है कि आपको भाग होते हैं। लेकिन लोकसभा किसका भाग होता है ये आपको बताना है। लोकसभा विधायिका और कार्यपालिका दोनों इसमें शामिल है। नहीं, दोनों में से एक को चयन करना है। आप किसको चयन कीजिएगा, आप लोग समझिए। ना सर, तो विधायिका होगा। विधायिका के साथ ज्यादा वोट मिल रहा है, विधायिका के साथ ही चलते हैं। अगर विधायिका अगर आपके मन में आ रहा है तो सही है, ठीक ना। विधायिका अगर आपके मन में आ रहा है तो सही है। क्लियर है। तो ये जो है कि आपको तीन चीज जो है कि आपको होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। जो इसमें से कार्यपालिका, विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन न्यायपालिका क्या होता है, इस दोनों से स्वतंत्र होता है। ये स्वतंत्र निकाय जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अच्छा सर, ये तो तीनों खुद में पावर है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हाँ, कहने का मतलब बताइए।
तीनों है तो तीनों जो कानून बनाएगा न्यायपालिका उसके अनुसार आदमी काम करेगा तो उसको मान्य होगा। ठीक है। ठीक। तो इन तीनों में से सर्वोच्च पद यही ना होगा सर, न्यायपालिका का ना। अच्छा, न्यायपालिका क्या करता है? कानून बनेगा तभी ना वो न्याय देगा। जब कानून में नहीं बनेगा तो न्यायपालिका उसको क्या न्याय दिलाएगा? तो है तीनों कि में नहीं? से ऊंचा कौन होगा ये हमको बताइए। वो संरक्षक, अगर कानून की संरक्षक बोलेंगे तो न्यायपालिका होगा, कि कानून पे कोई खतरा आता है तो कहाँ का दरवाजा आदमी खटखटाता है? न्यायपालिका का, है ना? न्यायपालिका का खटखटाते हैं। ठीक ना? तो इस कानून के संरक्षक की बात करेंगे तब न्यायपालिका के साथ आपको जाना होगा। क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। अगला सवाल। आवाज कट रहा है सही में? आ रहा है नहीं, आपका आवाज क्लियर है। चलिए आगे 127 पे आते हैं। 127 क्या बोला जा, सुनिएगा। टेक्निकल सवाल है, ये सब ऐसा ऐसा सवाल पूछ देगा तो फिर जो है कि 5 मिनट समझना पड़ेगा। सुनिएगा, समझाते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? क्या बोल रहा है? बहुत बार आदमी नहीं को आगे वाला देख लेता है, अब बस जो पहला मिलता है उसी में लगा देता है। नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है? नहीं है, मतलब गलत वाला को खोजना है। सही वाला इसमें 3 गो होगा, गलत वाला 1 गो होगा। पहला बोलता है कि यह लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। क्या उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य से चुना जाता है कि नहीं जाता है? हाँ या ना? सही होगा गलत होगा? सही होगा। सही होगा। सही। चलिए अगला, दूसरा में आते हैं। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। क्या उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा में रहता है? उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। बिल्कुल सही है। जब तक लोकसभा चलेगा तब तक जो है कि आपको ये रहेगा। बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में जो है कि आपको कार्य करता है ना? उपाध्यक्ष जो है कि आपको अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो है कि आपको बन जाता है। क्लियर है? चौथा बोल रहा है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत जो है कि आपको दे सकते हैं। मतलब अब समझिए, अब क्या बोल रहा है कि अगर उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का मतलब, ये पीठासीन अधिकारी का मतलब हो गया कि अध्यक्ष बन गया है, तो अध्यक्ष वोट नहीं देगा। अध्यक्ष कैसा वोट दे सकता है? निर्णायक मत दे सकता है। अध्यक्ष को वोट देने का पावर नहीं होता है, लेकिन 50-50 हो जाता है, टाई हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार इसको होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब यही इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो गया। क्लियर है? आगे चलिए 128वां सवाल। 128वां सवाल बोलता है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है। 14 दिन तक जो है कि आपको रोक सकता है। देखिएगा, जब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है कि आपको गणना कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या? लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये बताता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको बताता है। धन विधेयक की जो है कि आपको चर्चा आर्टिकल नंबर 110 में जो है कि आपको होने वाला है। धन विधेयक हमेशा सबसे पहला किस सदन में पास होगा? तो सबसे पहला होगा लोकसभा में पास होगा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा को 14 दिनों का समय मिलेगा। कितना दिन का? 14 दिन का। अगर ये 14 दिन में अगर इसको लगता है कि ये जो सुनिए वो तो सबको पता है। सुनिएगा, एक टेक्निकल पॉइंट हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? सुनिएगा। अगर 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव होनी चाहिए, इसमें कुछ सुझाव देना चाहिए, तो वो अपना सुझाव किसको देगा? वो अपना सुझाव लोकसभा को दे सकता है। अगर लोकसभा को इसका सुझाव अगर अच्छा लगा तो लोकसभा इसका सुझाव मान भी सकता है। अगर लोकसभा इसका सुझाव लोकसभा को अच्छा नहीं लगा तो लोकसभा इसका सुझाव नहीं मान नहीं सकता है। लेकिन मैक्सिमम इसको कितना दिनों का समय मिलेगा? मैक्सिमम 14 दिनों का समय मिलेगा। 15वां दिन ये ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा? पास जो है कि आपको माना जाएगा। धन विधेयक को कम समय इसलिए राज्यसभा में मिलता है क्योंकि धन विधेयक से धन निकालने की बात होती है, पैसा खर्च करने की बात होती है। अगर धन विधेयक पारित नहीं होगा तो सरकार मुश्किल में पड़ जाएगा, सरकार गिर सकता है। इसीलिए धन विधेयक पर कब्जा, ज्यादातर कब्जा किसका होता है? लोकसभा का होता है। राज्यसभा मुखबिर की तरह काम करता है कि बस 14 दिन तक इसको रोक सकता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक पास जो है कि आपको हो सकता है। क्लियर है ना? तो इसीलिए जो है कि आपको धन विधेयक में 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा।
है ना। बाकी सब जो है कि आपको यही है ना, सब कुछ बता दिए, इसमें कुछ भी नहीं है जो है कि आपको धन विधेयक को। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, क्या धन विधेयक जो होता है ना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इस पे राष्ट्रपति की पहले से ही हस्ताक्षर हो जाती है, इस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के लिए दोबारा बाद में नहीं जाता है। क्लियर है, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है 129वां नंबर सवाल। 129वां सवाल बोलता है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसके पूर्व जो है कि आपको सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो पूर्व सिफारिश किससे लेते हैं पहले हम लोग, तो ये हम राज्यपाल से जो है कि आपको ले लेते हैं। अगर संघ में बात करेंगे तो संघ में पहले से जो है कि आपको किसका सिग्नेचर हो जाता है, राष्ट्रपति का हो जाता है। देखिए एक ही सवाल है, बस घुमा के पूछ दिया, एक ही एग्जाम का, ये दोनों सेम सवाल है, ठीक है ना, सेम सवाल है। देख रहे हैं ना कहाँ पे वेरी कर रहा है, दोनों एक ही टॉपिक से सवाल होने वाला है। देखिए अच्छा प्रश्न ये भी है, प्रश्न ये है कि यदि व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तब नहीं है तो डैश के लिए वो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, एवं उक्त निर्धारित समय में वह राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितने महीने के अंदर जो है कि बन सकता है, तो ये कितने महीने के अंदर इसको आना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर जो है कि इसको आना पड़ेगा। देखिएगा बात समझिएगा, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको लड़े, ठीक है, और नीतीश कुमार क्या हार गए, चुनाव हार गए, ठीक है। सरकार बन गई जो है कि आपको, जेडीयू की सरकार जो है कि आपको बन गई, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव नहीं जीते। लेकिन मुख्यमंत्री बनना किसको है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इनको 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं एक सीट से, राज्य के जो भी विधानसभा है उसके कहीं ना कहीं एक सीट से इनको क्या करना पड़ेगा, जीत के आना पड़ेगा। अगर द्विसदनीय है, कोई राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों जो है कि आपको होने वाला है, तो दोनों में से कोई एक सदन का इनको क्या होना पड़ेगा, सदस्य जो है कि आपको बनना पड़ेगा। क्लियर है। अगर कोई मंत्री भी बनना चाहता है, क्लियर है, बात को समझिएगा, अगर कोई ए नाम का मंत्री भी बनना चाहता है, अगर वो चुनाव हार जाता है तो भी वो मंत्री बन सकता है, या चुनाव में खड़ा नहीं होता है तो भी वो मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसको कितने दिनों के भीतर फिर से चुन के आ जाना पड़ेगा, 6 महीने के भीतर जो है कि आपको आ जाना पड़ेगा, तब वो बन सकता है। और सेम कंडीशन कहाँ पे लेके चलिएगा, लोकसभा में भी लेके चलिएगा, संसद में भी। संसद का अगर कोई सदस्य नहीं भी है, मंत्री बनना चाहता है या प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बन सकता है, लेकिन कितने दिनों के अंदर उसको फिर से चुन के आ जाना होगा, 6 महीने के अंदर फिर से उसको चुन के जो है कि आपको आ जाना होगा। सर इसमें अगले बार वो स्मृति ईरानी बनी थी ना मंत्री। हाँ बिल्कुल, अगले बार मंत्री जो है कि बनी थी, लेकिन चुनाव हार गई थी, है ना, चुनाव हार गई थी, बिल्कुल बन सकते हैं। हाँ मुलायम सिंह, बहुत सारा ऐसा लोग है, बहुत सारा ऐसा, मनमोहन सिंह भी, ये जो है कि आपको मुलायम सिंह भी एक मंत्री जो है कि आपको बने थे, तो ऐसा हुआ था, है ना। उसी टाइम बोल रहे हैं सर। आगे चलते हैं, 6 महीने के भीतर वही सब बात जो है कि आपको लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि संसद के प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया। संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में जो है कि आपको आया है। देखिएगा, लोकपाल एक होता है और एक होता है लोकायुक्त होता है। देखिएगा, लोकपाल होता है और लोकायुक्त क्या होता है, अगर आप सरकारी किसी पद पर हैं और सरकारी पैसा का घोटाला करते हैं, मतलब पैसा को खाते हैं, तो आपके लिए जांच बैठेगा और ये केस जो होगा ये कहाँ चलेगा, तो अगर आप संघ की पैसा खाते हैं तो ये केस चलेगा आपका लोकपाल के यहाँ, है ना। और अगर राज्य में कोई घोटाला में पैसा खाते हैं तो ये कहाँ चलेगा, लोकायुक्त के यहाँ चलेगा। ये लोकायुक्त या लोकपाल जो होता है ना, ये लोकपाल जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो है कि उसका जज होता है। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज लोकपाल का जो है कि आपको जज होता है। और जो लोकायुक्त जो होता है ना, जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जो जज हो गया रहता है, वो सब जो है कि आपको किसका न्यायाधीश बनता है, तो वो सब जो है कि आपको लोकायुक्त का न्यायाधीश जो है कि आपको बनता है। आइए इसका सॉल्यूशन पढ़वाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल वर्ष 1968 में पारित किया गया, पेश किया गया। मुरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले जो है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, हनुमंथा जो है कि आपको अध्यक्षता में केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों के लिए कौन सा, राज्यों के लोकायुक्त का गठन की अनुशंसा किया गया। और सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना, महाराष्ट्र जो है कि आपको बना था, वर्ष 1971 में जो है कि आपको बना था।
और पहले जो है कि आपको लोकपाल की बात करेंगे, कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष जो है कि आपको बने थे। चलिएगा 17 में आएंगे। कब बने थे सर पिनाकी चंद्र घोष? हाँ 17 सही है, उसी समय जो है कि सर आपको ये बने हैं, ठीक महाराज ना। 1671 में सर वहाँ पे आए लोकपाल लोक ये बिल लोकायुक्त है। लोकायुक्त क्या है? राज्य के लिए अभी सब बात तो इसीलिए तो किए हैं सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कि राज्यों के लिए अगर राज्य का पैसा का कोई घोटाला होता है तो वो केस कहाँ जाएगा? लोकायुक्त के पास जाएगा। अगर संघ का कोई पैसा का घोटाला होता है, गबन होता है, तो वो केस कहाँ जाएगा? लोकपाल के लिए जाएगा। लेकिन लोकायुक्त पहले से काम कर रहा है। 1971 से ही जो है कि आपको पहला राज्य गठन करने वाला कौन बन गया? तो ये बन गया आपका महाराष्ट्र बन गया, है ना। और ये जो है कि आपको देखिएगा अगला सवाल भी सेम रिपीट कर दिया है। देखिए दरोगा कितना आसान किया है। अगला सवाल भी जो ऊपर का सवाल था नीचे का सवाल सेम है। यस भारत सर, का प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी कौन चंद्र थे? घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो है कि आपको, ठीक है। दो सवाल एक एक टॉपिक से भी देखे, 3 टॉपिक से 3 दूना 6 को सवाल रिपीट किया है। मतलब 3 सवाल पूछा है और 3 सवाल रिपीट किया है। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है। इहो बहुत अच्छा सवाल है। 133वां सवाल 133वां सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल अधिनियम, दल बदल का आधार पर निर्हारताएं का उल्लेख है। ये कैमी अनुसूची में दल बदल है? दल बदल कैमी अनुसूची में? देखिएगा दल बदल की बात करेंगे, ये संविधान के 10वीं अनुसूची में है। कैमी में है? 10वीं में है। और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ने के लिए। संविधान संशोधन कौन था? 52वां नंबर का संविधान संशोधन जो है कि आपको था। और ये 52वां नंबर का कब आया था? 1985 में आया था। कब आया था? 1985 में। मतलब होता समझाइए ना सर। हाँ अभी भी तो गठबंधन मतलब का है सरकार है ना सर, तभी हमें सुनिए समझ सुनिए में नहीं सुनिए आता सुनिए सुनिए, अब आज पूरा समझ में आ जाएगा। आज कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अभी जस्ट हम आपको समझा देते हैं, आज के बाद कहीं भुलाइएगा भी नहीं। पहले क्या होता था? 1985 से पहले जो होता था, 1985 से पहले जो होता था कि सरकार कोई भी जो है कि आपको देखिए, अब जैसे बात कर लेते हैं, जैसे यहीं की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बिहार का ही लेते हैं एग्जाम्पल कि आपको समझ में आएगा। बिहार में मानते हैं कोई बीजेपी है, ठीक है। दूसरा है जेडीयू है, ठीक है। तीसरा है आरजेडी है। चौथा है हम है, मांझी जी का पार्टी, है ना। एगो है रामविलास का पार्टी है ना, ठीक है। देखिएगा मान लेते हैं अब जो है कि आपको बीजेपी का कोई ए नाम का व्यक्ति है जो चुनाव जीत गया, ठीक है। 1985 से पहले की घटना बात कर रहे हैं, ठीक है। 1985 कांग्रेस को काहे छोड़ दे, कांग्रेसों को ले लेते हैं, है ना। कांग्रेस, ठीक है। बीजेपी का कोई ए नाम का विधायक है या ए नाम का कोई सांसद है। क्लियर है बात को? जरा समझिएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत? बीजेपी का कोई ए नाम का संसद है। 1985 से पहले होता था कि ए नाम का संसद है और ए नाम का चुनाव जीत गया, है ना। अब ये चुनाव जीत गया, ये कानून नहीं था। अब ये क्या करता था? चुनाव जीत गया, कांग्रेस वाला इसको बोलता था कि 20 करोड़ रुपया देंगे। क्या कहेंगे? 20 करोड़ रुपया देंगे, हमारा पार्टी में तुम चलाओ। तो ये ए नाम का जो व्यक्ति था, ये 20 करोड़ लेके जो है कि आपको पैसा के लालच में कहाँ चला जाता था? कांग्रेस के पास चला जाता था। तो पहले जो है कि आपको किसी से किसी में जो है कि आपको चला जाता था, मतलब जिसके पास रुपया वो जो है कि आपको संख्या बल को खरीद लेता था। तो पहले कांग्रेस मजबूत थी। देखिएगा 14 के बाद ना बीजेपी आई है, 14 से पहले कांग्रेस से जो है कि आपको शासन किया है। और पूरा जो है कि कांग्रेस खूब मजबूत था, वो कैसनो पार्टी को तोड़कर जो है कि अपने आप में मिला देता था। तो होता क्या है कि देखा गया कि 1900 जो है कि आपको 76 में भी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ ना, उस समय में बहुत सारा जो है कि आपको तेल वेल हुआ। तो तेल वेल होने के बाद जो है कि आपको 1985 में ना, ये जो है कि आपको जनता पार्टी जो है कि कांग्रेस के संसद को खरीदना शुरू कर दी। उस समय जो है कि आपको राजीव गांधी का सरकार था। 1985 में राजीव गांधी की सरकार क्या करती है? राजीव गांधी की सरकार लाती है दल बदल अधिनियम, और ये दल बदल अधिनियम कानून लाती है। 52वां नंबर का संविधान संशोधन करती है 1985 में, और ये लाती है और संविधान के 10वीं अनुसूची में जो है कि आपको इसको जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ा जाता है? 10वीं अनुसूची में जो है कि आपको जोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या बोला जाता है आप समझिएगा। अब सारा का सारा यहीं से बात आपका क्लियर होगा कि आखिर पहले जो होता था, जो जिसके पास पैसा है खरीद लिया। अब इसमें बोला गया क्या कि कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, पार्टी का नाम बहुत सारा लिखे हुए हैं, दिख रहा है ना आपको, है ना। अब जरा समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनिएगा। अब ये क्या बोलता है 1985 वाला कानून? ये बोलता क्या है? ये बोलता है आपका, अब थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं।
ये बोलता है, मान लेते हैं कि कांग्रेस के पास 40 विधायक है, बीजेपी के पास 20 विधायक है, जेडीयू के पास 5 विधायक है, आरजेडी के पास 10 विधायक है, हम के पास 2 विधायक है, रामविलास के पास 5 विधायक है, मान लेते हैं। अब क्या बोलता है, ये बोलता है कि 10वां अनुसूची में बोलता है दल बदल, कि दल बदल बोलता है कि अब कोई किसी को खरीद लेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। अब काम कैसा चलेगा उसको जरा समझिएगा। अब ये खरीद लीजिएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा, मतलब वो सीट क्या हो जाएगा, सीट वैकेंट हो जाएगा, है ना। उस पर फिर से चुनाव जो है कि आपको होगा। लेकिन एक यहाँ पर टर्म्स कंडीशन लगा देता है। लगा क्या देता है कि अगर कोई पार्टी का जितना विधायक है या जितना संसद है वो अपना 2/3 लोग को अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर विलय कर देता है तो वो उसकी सदस्यता भी बची रहेगी, साथ साथ वो जो है कि आपका जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी का क्या बन जाएगा, उस पार्टी का सदस्य बन जाएगा। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? लेकिन कितना को तोड़ना है, तोड़ना है 2/3 को तोड़ना है। जैसे रामविलास पासवान का पार्टी है, चिराग पासवान जो इसका लीड कर रहा है, देख रहे हैं उसके पास वर्तमान में कितना संसद है, 5 गो संसद है। कितना संसद है? 5 गो संसद है। अब बीजेपी चाहेगा कि हम अपना सरकार मजबूत करें, हमारा तो समर्थन है, लेकिन हम 5 को तोड़ ले, एक को तोड़ ले, तो एक को तोड़ेगा तो टूटेगा नहीं, मतलब तोड़ भी लेगा ना तो उसमें अपने आप में मिला लेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, फर्जी हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुल जो जितना सीट जीता है उसका 2/3 से इसको तोड़ना पड़ेगा। अब जरा तोड़िए, 2/3 तो 5 दूना 10, 10/3 करिएगा तो कितना हुआ, 3 पॉइंट कुछ कुछ आया ना, आया ना 3 पॉइंट कुछ कुछ। यस। अरे अरे गुना नहीं आता। देखिए 5 गो सीट किसके पास है, Yes. रामविलास पासवान वाले पार्टी के पास 5 गो संसद है कि नहीं? यस या नो बोलिए ना, तब ना समझ में आएगा। अब क्या बोल रहा है कि जितना जीता है ना उसका अगर 2/3 अगर टूट के आ जाता है तब क्या होगा, ये पार्टी का विलय भी हो जाएगा और सदस्यों की सदस्यता भी बची रहेगी। तो अब देखिए 5 दूनी के 10/3 हो जाएगा तो 3.33 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हमको ये बताइए। आ जाएगा। अब क्या होगा आप समझिएगा, अगर इस पार्टी का 4 गो संसद टूटकर बीजेपी में जाकर मिल जाता है तो ये चारों संसद की सदस्यता बची रहेगी और साथ साथ ये पार्टी का भी विलय किसमें हो जाएगा, बीजेपी में हो जाएगा। अगर इसमें का 2 गो टूट के मिलता है तो ये, हाँ 2 गो अगर टूट के मिलता है तो इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। 2 गो जो टूटेगा ये वैकेंट हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये सीट खाली हो जाएगा, इस पर फिर से चुनाव होगा। इसीलिए कोई सदस्य जो है कि आपको जीतता है ना तो जल्दी टूटना नहीं चाहता है। टूटेगा कब, जब 2/3 सदस्य मिल जाएगा उसको तो वो टूट के कहीं भी जा सकता है। अगर 2/3 से कम मिलेगा तो वो टूट के नहीं जा सकता। हाँ यानी सर 2-3 गो मिलकर मिली भगत हो जाएगा तो जा सकता है। बिल्कुल हो जा सकता है, लेकिन सुनिएगा मिली भगत कैसे नहीं होगा, तो सुनिएगा 1 मिनट साहब, 1 मिनट सुनिएगा कैसे मिली भगत नहीं होगा, है ना। मिली भगत कैसे नहीं होगा, एगो है जीजा, है ना, जीजा है, एगो है साला, है ना। एगो जीजा एगो साला है तो दोनों कैसे जो है कि टूट जाएगा। ये 2 गो ना पहले सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, एगो चिराग पासवान, एगो चिराग पासवान का जीजा। दोनों को जब तक ले नहीं जो है कि आपको चिराग पासवान अपना पार्टी तो कभी चाहेगा नहीं कि विलय करें, कोई चाहेगा कि अपन पार्टी जो बनना है उसको दूसरे पार्टी में विलय कर ले, तो नहीं चाहेगा। इसका जीजा है तो यो नहीं चाहेगा, मतलब ये 2 गो नहीं भागेगा। तो ऐसा ही ये तीनों अगर चाह भी लिया कि हम तीनों चलते हैं, भाग के उसमें मिल जाते हैं, तो इस तीनों मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। ये तीनों का सस्ता भी जाएगा और साथ साथ ये तीनों जहां जहां से जीता है उस पर क्या होगा, फिर से चुनाव भी होगा। क्लियर हुआ? तो सर ये इसका ये वाला नहीं हुआ, दूसरा तो जा सकता है। ये तो जीजा साला था तो बच गया, दूसरा तो जा सकता है। चलिए आते हैं, आइए दूसरे पे आते हैं। जेडीयू पार्टी कितना सीट जीता है लोकसभा में बताइए। जेडीयू पार्टी 43 था, संभवतः 12 गो जीता हुआ है ना, 12 गो जीता है जेडीयू, है ना। 12 गो जीता है, कितना जीता है, 12 गो। अब 12 का कितना करना है, 2/3 करना है, कर लीजिए 2/3। अब इसको काटिए, 4 3 के 12, 4 3 के 12 मतलब 4 दूनी के 8। कि 12 गो में से अगर 8 गो संसद को अगर बीजेपी तोड़ लिया तो ये पार्टी का भी विलय जो है कि पार्टी नाम मात्र का रहेगा। ये 8 संसद किसका हिस्सा बन जाएगा, ये बीजेपी का हिस्सा जो है कि आपको बन जाएगा। तो 8 गो संसद को तोड़ना इतना आसान होता है?
नहीं ना बहुत होता ज्यादा है। है सर। अगर लेकिन अगर बहुत तोड़ लेता नहीं है, नहीं सर। 2/3 अगर तोड़ लेता है तो जो है कि बना देगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर हो गया? यही आपका ये था सर हो दल गया बदल जी सर। कानून जो है कि आपको क्लियर। अच्छा यही आपका तो जहां सर भी टूटेगा 2/3 टूटेगा। हाँ बोलिए ना। एक जैसे दल बदल में कोई सिंगल लोग चला जाएगा दूसरे पार्टी में, जिस पार्टी से अच्छा जीता हाँ है उस पार्टी को छोड़ के जो हाँ दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो वो क्या होगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। हाँ, समाप्त हो जाएगा उसकी सस्ता, है ना, समाप्त हो जाएगा। सर जैसे कि पहले एक ऐसे पार्टी ही से होता था। न एक एक पार्टी से जीता, सपोज जीता, हाँ और जब शपथ लेने की बात आया वो क्या किया, वो दूसरे पार्टी में चला गया, तो उसका क्या होगा? वो अयोग्य अच्छा माना जाएगा या नहीं? शपथ, अच्छा ये बताइए कि शपथ उस पार्टी का थोड़ी ना होता है, उस पार्टी का नहीं होता है। हाँ सदन क्या शपथ लेता है, जिस सदन में वो जाएगा। अगर लोकसभा का सदस्य बनेगा तो संसद का शपथ जो है कि आपको विश्वास लेगा। अगर विधायक बनेगा जब तो जो है कि आपको विधानसभा का या विधानमंडल का शपथ लेगा। हाँ आप पहले अपना बात हाँ रखिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर। जीतने के बाद विश्वास मत होता है ना, विश्वास मत होता है ना, चाहे विधानसभा हो चाहे इसमें, तो विश्वास मत होता है, उसमें से होता है कि कौन कौन सा पार्टी होता अच्छा है। जैसे अच्छा सपोज ठीक है, आपका कोई कहना, हाँ पार्टी। आपकी बातों को समझ गए। जैसे अब बिहार की घटना कर देते थे कि बिहार में जो है कि अभी विश्वास मत जीतना था, इसी से अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। विश्वास मत में इधर आरजेडी था, है ना, यही ना था, और इधर जेडीयू जो है कि आपको था, जेडीयू और बीजेपी, यही ना था। ठीक है, हाँ अब इसको जो है कि आपको, इसको जो है कि क्या, कितना विश्वास मत के लिए 50% +1, मतलब 50 + 1 लाएगा तो इसको विश्वास मत हासिल हो जाएगा, यही ना आपका कहना है। अगर इसका 49% अगर आता है, 49% आता है तो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगा, खो जाएगा, मतलब इसका सरकार गिर जाएगा। अब आपका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आरजेडी का व्यक्ति है, अगर ये जाकर जो है कि आपको इधर बैठ जाता है ना, यही ना कहना है कि अब जाके आरजेडी का व्यक्ति है, जैसे मोकामा विधायक नीलम, क्या नाम है, नीलमे नाम है शायद, है ना, नीलम नीलम देवी, देवी, यस सर। ये हाँ नीलम देवी जो है कि आपको जाकर जो है कि आपको जेडीयू वाला पार्टी में जाकर बैठ गई, यही आपका कहना होगा, है ना। हाँ तब क्या होगा, तो जेडीयू वाला पार्टी में जैसे ही जाकर जो है कि आपको बैठ गई, तो विधायक का जो है कि आपको मत इस समय जो है कि आपको क्या होगा, इस समय गिनती जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब ये अगर इसको 50% +1 करना है ना, तो इस समय ये कर लेगा, अपने सरकार को बचा लेगा। लेकिन दल बदल नहीं जैसे ही लगेगा। ये, हाँ जैसे ही, अच्छा तो अब सुनिए ना, अब जैसे ही, अभी तो सरकारें बच्चा है, अब दल बदल लगेगा। जैसे ही ये जो है कि इधर गई ना, अब यहाँ पर जो है कि इसका अध्यक्षता कर रहा है पीठासीन अधिकारी, मतलब विधानसभा का अध्यक्ष कर रहा है। अब विधानसभा अध्यक्ष को जो विपक्ष का नेता होगा वो चिट्ठी लिखेगा कि साहब ये पार्टी बदला है, इस पर लगाया जाए। अब वो विधानसभा अध्यक्ष जो है कि उसके कोर्ट में अब हाजिर होगा, लंबा प्रोसेस थोड़ा होगा, तब तक ले वो सरकार जो है कि स्टेबल हो जाएगा फिर तब तक। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन उस समय वो पाला बदल के गिनती में अपना हाथ उठा के खड़ा कर सकता है, गिनती करवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उस पर भी दल बदल लगेगा। ठीक है, दल बदल लगेगा। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट, कॉल आ रहा है। दल बदल कैसे हो जाएगा उसको समझ नहीं। करण सर किधर रहते हैं? दल बदल सर देख रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं। 2 दिन से रेगुलर है, पहले पता नहीं किधर घूमते हैं। चलते हैं आगे। जरूरी है। दल बदल हो गया तो क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। सर पहले भी ऐसे होता था सर? हाँ या फिर पहले जो है कि 1985 से पहले जो है कि आपको ऐसे नहीं होता था, जो पार्टी में जीता एको को तोड़ना है, तोड़ के जो है कि अपने पार्टी में शामिल कर लिया। 1985 के बाद ये घटना है 2/3 वाला, उससे पहले नहीं। ठीक ना, उससे पहले नहीं। ठीक है, चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, इसमें लगभग 10 मिनट से ज्यादा ही खपत कर दिए हम लोग। चलिए आगे आते हैं, अगला देखिएगा। दिमाग अगला लगाता 134 नहीं ना सर, इतना बताते हैं फिर उतर 134वां जाता नंबर है। सवाल। करण बाबू दिल्ली रहिएगा तो दिमाग में रहवे करेगा, कहाँ भागेगा, है ना। आगे चलते 134वां पे। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि आपको समिति चुनाव सुधारों से संबंधित जो है कि आपको होने वाली है। तो चुनाव सुधारों से संबंधित जो है कि आपको दिनेश गोस्वामी जो है कि आपको समिति होगी। ठीक ना, दिनेश गोस्वामी समिति। अगला है 2019 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। पहला नंबर सवाल, कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन जो है कि आपको कब होता है। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन जो है कि आपको होता है। और संविधान सभा की पहली बैठक जो है कि आपको कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान
1946 9 दिसंबर को जो है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है कि आपको होता है और उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि आपको चुना जाता है। और 9 के बाद 11 तारीख को होता है, 11 तारीख को जो है कि आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कि किसका चयन होता है? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कि आपको राजेंद्र प्रसाद का चयन जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है? राजेंद्र प्रसाद का चयन जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखिएगा। और ये जो है कि आपको जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ये जो है कि आपको 24 मार्च 1946 को जो है कि आपको दिल्ली पहुंचा था और इसमें जो है कि आपको 3 सदस्य थे। एक था आपका पैथिक लॉरेंस, दूसरा था स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर जो है कि आपको था, है ना? एवी अलेक्जेंडर जो है कि आपको था, ठीक ना? पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था उस समय। ये अध्यक्ष कौन रहता है कैबिनेट सचिव कैबिनेट मिशन का? तो ये स्टोफर्ड क्रिप्स रहता है। और नौसेना का मंत्री अधिकारी कौन रहता है? एवी अलेक्जेंडर जो है कि आपको रहता है। यहाँ से पूछता है क्या 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 9 नवंबर 9 दिसंबर। हाँ तो 9 नवंबर कहाँ बोले? 9 दिसंबर ही बोले, है ना? 9 11 13 का तो आपको बताएं, हमको नवंबर सुनाई दिया। नहीं नवंबर में गठन हुआ। कॉन्सेप्ट था सर। अच्छा 13 का कॉन्सेप्ट आया करण बाबू, अभी तो 13 का कॉन्सेप्ट हुआ है थोड़ा देर पहले। उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना? ठीक है उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया तीनों। हाँ लॉरेंस में भी दिया है, ये अध्यक्ष है कैबिनेट मिशन के, और इसमें भी दिया है। मतलब नहीं समझे सर। क्या क्या हम आपकी बातों को नहीं समझे, क्या बोलना है? फिर से बोलिए सर। क्रिप्स मिशन में भी आया था ना, क्रिप्स और कैबिनेट मिशन में अच्छा भी आया क्रिप्स मिशन में। अच्छा क्रिप्स मिशन जो है कि आपको कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है कि आपको 1942 में आया था, है ना? 1942 में आया था। और क्रिप्स मिशन एक जो है कि आपको सदस्य था, कितने सदस्य वाला? एक सदस्य था, है ना? उसके अध्यक्ष या सदस्य जो भी कहेंगे मात्र एक ही थे, स्टोफर्ड क्रिप्स जो है कि आपको थे। क्लियर है? लेकिन जब कैबिनेट आता है ना तो ये 3 सदस्य आते हैं, उसमें से एक ये भी रहते हैं। जो 1942 वाला आता है ना उसमें के एक ये भी सदस्य रहते हैं। क्लियर हो गया? दोनों में ये कॉमन है, ठीक है? कॉमन होने वाला है। आगे चलते हैं। और याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को, है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 17 बीपीएससी में सेम सवाल पूछा गया था, है ना? पूछा था ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला 136वां सवाल। तो सर वो क्या था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाता है। हाँ 1939 में जो है कि 1939 में जो है होता क्या है कि सरकार जो है कि गिर जाती है। कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल क्या करता है, अपने प्रांत जहां जहां उसकी सरकार रहती है इस्तीफा जो है कि आपको दे देता है। और इस्तीफा देने की खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या बनाया जाता है? मुक्ति दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दिसंबर में था सर। 22 दिसंबर होगा, नहीं तो सितंबर होगा, यही दो। सितंबर ना? 22 सितंबर होगा। सितंबर होगा। आगे चलते हैं। 29 अगस्त 1947 को गठित समिति, ये जो है कि आपको प्रारूप समिति था, ड्राफ्टिंग कमीशन। और ड्राफ्टिंग कमीशन का लीड कौन कर रहा था? ड्राफ्टिंग कमीशन का लीड कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर जो है कि आपको कर रहे थे। देखिए ड्राफ्टिंग कमीशन का दूसरा नाम प्रारूप समिति, या इसी को मसौदा समिति कहा जाता है, या इसी को पांडु लेखन समिति के नाम से जाना जाता है। 3-4 नाम बोल दिए, मसौदा समिति, है ना, ड्राफ्टिंग कमीशन, या जो है कि प्रारूप समिति, या पांडु लेखन समिति, है ना? कभी कभी पांडु लेखन भी पूछ देता है ना? इसका हिंदी में पांडु लेखन जो है कि आपको कहते हैं, इसलिए फंसिएगा मत, चारों नाम एक ही है। इसका गठन जो है कि आपको 29 अगस्त 1947 को किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बी.आर. अम्बेडकर करते हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके अन्य 6 सदस्य होते हैं। और टोटल प्रारूप समिति में कितने सदस्य हो जाएंगे? तो 7 को जो है कि टोटल जो है कि आपको हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि बी.आर. अम्बेडकर जो है कि आपको संविधान सभा में पहले इनका निर्वाचन बंगाल प्रांतों से होता है, लेकिन जब बट जाता है, जब पाकिस्तान जब अलग हो जाता है, तब इनका निर्वाचन कहाँ किस क्षेत्र से होता है? बंगाल के क्षेत्रों से हटकर जो है कि आपको बंबई के क्षेत्रों से जो है कि आपको होता है। क्लियर है? प्रारूप समिति में बी.आर. अम्बेडकर, बोलिए सर। पहले महाराष्ट्र से, उसके बाद बंगाल से ना? पहले जो है कि आपको बंगाल से, तब जो है कि बंबई महाराष्ट्र से, ठीक ना? क्या है कि बंगाल जो था ना, बंगाल में बांग्लादेश भी आता था उस समय, ठीक है? बंगाल में क्या आता था? बांग्लादेश जो है कि आपको आता था। और जब ये टूटा ना, तब इसको जो है कि आपको क्या कहा गया? जो है कि इसको बांग्लादेश न कहकर जो है कि इसको तो बाद में 1971 के बाद नहीं बांग्लादेश हुआ, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, है ना? पूरब के दिशा में दिख रहा है ना, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान इसे कहा गया। क्लियर है?
आगे चलते हैं। और पश्चिम बंगाल कहा गया पता है? बांग्लादेश के पश्चिम की तरफ देखिएगा तो पश्चिम बंगाल आपको दिखाई देगा। अगर मैप आपके सामने है तो देखिए, बांग्लादेश इसी के नाम पे पड़ा है ना सब। बिल्कुल दिशा बांट दिया है। सॉरी, थोड़ा पानी पी लीजिए। पानियों खत्म है लग रहा है। तो हम लोग तो नजदीक में नहीं है सर। कोई बात नहीं, पानी आ जाएगा। सुनिएगा, प्रारूप समिति पे चर्चा कर रहे थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे पहले नंबर के, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा के एम मुर्सी, चौथा सैयद जो है कि आपको मोहम्मद सदाउतुल्ला, पांचवा जो है कि आपको हो गया, छठा जो है कि एन माधवराव, और सातवां जो है कि आपको कौन, टीटी कृष्णचारी, है ना। एन माधवराव के मृत्यु के बाद जो है कि आपको कौन आते हैं, बीएल मित्तल आते हैं। और देखिएगा, और डीपी और टीटी कृष्णचारी के मृत्यु के बाद कौन आते हैं, डीपी खेतान जो है कि आपको आते हैं। क्लियर है, डीपी खेतान जो है कि आपको आते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, ये सब दिया हुआ नीचे में। आगे चलिएगा 137वें सवाल पे। 137वां सवाल क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। 3 प्रकार का न्याय था, अभी जस्ट पढ़े थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। कानूनी नहीं था, बिल्कुल सही है, कानूनी जो है कि आपको नहीं था। अभी जस्ट पढ़े हैं इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग थोड़ा देर पहले। 138वां निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत, हाँ माइक बंद कर लीजिए, घर में है तो सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, संघीय सूची में नहीं है। अब खोज लीजिए, आरबीआई तो संघीय में है, ठीक है। स्थानीय शासन होगा, स्थानीय प्रशासन, ये स्थानीय प्रशासन जो है कि आपको राज्य में जो है कि आपको आएगा, किसमें आएगा, राज्य सूची में जो है कि आपको आएगा। देखिएगा, भारतीय संविधान में सूचियों का वर्णन, भारतीय संविधान में सूचियों का वर्णन जो है कि कैमी अनुसूची में देखने को मिलेगा, सूचियों का वर्णन। 7वीं अनुसूची में जो है कि आपको सूचियों का वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। संघ सूची में इस पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है, इसमें विषयों की संख्या 100 है। राज्य सूची में राज्य का कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में संघ और केंद्र, संघ और राज्य दोनों जो है कि आपको बना सकता है, और इसमें जो है कि विषयों की संख्या 52 जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है। अब जरा बात सुन लीजिएगा, जैसे आपसे पूछेगा जनगणना, ये जनगणना किसका विषय है, तो संघ का विषय है। सेना किसका है, संघ का है। रेल, डाक, तार, पोस्ट, बैंकिंग, आरबीआई, है ना, जो भी आपका जो है कि केंद्रीय पुलिस जो देख रहे हैं, ये सब किसका विषय है, ये सब संघ का विषय जो है कि आपको होगा। राज्य की बात करेंगे, राज्य में हो जाएगा नदी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, जेल कारावास जो है कि आपको हो जाएगा। ये सब किसका विषय होगा, ये सब जो है कि आपको राज्य का विषय होगा। और संवर्ती की बात करेंगे, संवर्ती में वन हो जाएगा, वन नियोजन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, मजदूर संघ हो जाएगा, गरीबी संघ हो जाएगा। ये सब किसका विषय है, ये सब संवर्ती सूची का विषय है। लेकिन संवर्ती पे कानून बनाने का अधिकार, है ना, आर्थिक नियोजन भी इसी में आएगा, ठीक ना। संवर्ती पे कानून बनाने का अधिकार संघ और केंद्र और जो है कि राज्य दोनों को होता है। लेकिन विवाद की स्थिति में किसका मान्य होगा, तो विवाद की स्थिति में संघ वाले का, है ना, संघ वाले का जो है कि आपको क्या होगा, मान्य जो है कि आपको होगा। मापतौल भी तो सर संवर्ती में ना आएगा, स्थानीय शासन हाँ, स्थानीय शासन तक पंचायत हो गया, तो पंचायत किसका हो गया, राज्य का विषय हो गया। क्लियर है, राज्य का विषय हो गया। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है ना। 26 आर्टिकल 26 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 26 जो है कि आपको धर्म कल्याणों की स्वतंत्रता जो है कि आपको देता है। अभी जस्ट 25 से 28 तक अभी जस्ट बताए थे। 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने की आजादी है। दूसरा है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने या उसके प्रचार प्रसार करने की आजादी जो है कि आपको 26 में जो है कि आपको देता है। 27 में बोलता है कि धार्मिक कार्य के लिए जो भी पैसा आएगा वो टैक्स फ्री जो है कि आपको होगा। और 28 में क्या बोला है कि जो भी आपका सरकारी द्वारा जो है कि चला स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ये 28 में जो है कि आपको बोल सकता है। चलिए 28 तक हो गया, आगे चलते हैं। अगला 140वां बोलता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के क में जो है कि आपको होगा। और मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा संविधान संशोधन, 44, जल्दी बताइए फाइनल। 42 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत
आर्टिकल जो है कि 51 के क भाग 4 के क में जो है कि आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और समिति कौन सा था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 10 जोड़ा गया, बाद में चलकर एक और जुड़ता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है कि आपको जोड़ता है और टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। चलते हैं आगे। 141 बोलता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और तथा अथवा कर्तव्यों का निर्वहन जो है कि आपको करता है? आर्टिकल नंबर 65। कौन सा 65? आर्टिकल नंबर 65 जो है कि आपको बोलता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति का पद का जो है कि आपको क्या करेगा? निर्वहन जो है कि आपको करने वाला है। क्लियर है? करने वाला है। और समझिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जब बनेगा तो राष्ट्रपति का जो भी कार्य किया रहेगा वो सब का सब कार्य वैलिड होगा। उसको कभी अगर वो हट भी जाता है तो उसको उस कार्य का खंडन नहीं किया जा सकता है, सब का सब जो है कि आपको होगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तो ये 6 महीने के लिए बनेगा। 6 महीने के भीतर चुनाव करवा कर क्या करना पड़ेगा? नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना होगा। अगर वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बनता है या बैठता है तब वो राज्यसभा के सभापति नहीं रहता है, पीठासीन अधिकारी नहीं रहता है। याद रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो उसका पेंशन, वेतन और उसका आवास, जितना सारा फैसिलिटी जो है कि आपको राष्ट्रपति को मिलता था, सारा का सारा फैसिलिटी जो है कि किसको मिलेगा? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के तौर पे मिलने वाला है। क्लियर है? मिलने वाला है। चलिए एक चीज और सर। हाँ बोलिए। ये जो मान लीजिए कि राष्ट्रपति कहीं चले गए, मन है हाँ। उपराष्ट्रपति भी कहीं चले गए तो और कोई काम करेगा? कौन करेगा ये सब काम? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 142 से हम लोग जो है कि आपको कल रात्रि में चर्चा करेंगे। कल आपका सुबह का क्लास, दिन का क्लास समाप्त रहेगा, बंद रहेगा। मतलब कल दिन का क्लास आपका नहीं है, कुछ कारणवश हम